फरवरी आ गया और फरवरी आते ही एक और चीज़ आ गई जिसको कहते हैं हम टेंशन। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स। आज आ गए हैं फरवरी की तारीखों पर और फरवरी की तारीख के अपने साथ लेकर आती हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत बड़ी टेंशन। और वो टेंशन के समय में एक चीज़ गलती करते हैं, वो है हड़बड़ाहट। वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर आपको एक सीधा रास्ता दिखाने वाला हूँ, जिस रास्ते पर चलकर फरवरी के अंदर अब आपके पास बचे हैं गिनती के 15-20 दिन। सीधी सी प्रैक्टिकल बात करें तो अपने पास बचे हैं गिनती के 15 दिन, ठीक है, क्योंकि 25-24 तारीख से आपके एग्जाम है। तो भाई 15 दिन के अंदर सर क्या पढ़ना है। अब एक बात बताओ, आप लोगों के आसपास में कोई भाई, कोई बहन, कोई अंकल, कोई आंटी ऐसा है जिसने यूपीएससी की तैयारी की हो? कोई एनीवन? यूपीएससी की तैयारी अगर जब हम करते हैं ना, दो एग्जाम मान लो, एक होता है प्री, एक होता है मेंस। जब प्री से पहले लोग मेंस की तैयारी कर लेते हैं, यानी कि फर्स्ट एग्जाम देने से पहले वो सेकंड एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं। उसका एक रीज़न है। वो रीज़न ये होता है कि जब प्री आएगा तो आप प्री की तैयारी करोगे, पर उसके बाद आपको मेंस में इतनी तैयारी का टाइम नहीं मिलेगा और मेंस काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए आप पहले से तैयारी करके रख लो। ये कॉन्सेप्ट क्लास 12th में भी लागू होता है। आपने, मैंने और क्लास 12th के हर एक स्टूडेंट ने इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है। उसने पहले मेंस की तैयारी की, यानी उसने पहले अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की, बिजनेस की तैयारी करी। वो पूरे साल इन 3 सब्जेक्टों में डूबा रहा। वो पढ़ा नहीं पढ़ा, बट अल्टीमेटली उसका ध्यान इन 3 सब्जेक्टों में ही था। अगर आपके पास मैथ्स है तो मैथमेटिक्स के ऊपर भी, ठीक है। बट अब ये टाइम फरवरी है और अब आपको क्या करना है। जब प्री का टाइम आता है ना, तो बेटा प्री पढ़ना पड़ता है, क्योंकि तू मेंस के पास जाएगा तो प्री में लटक जाएगा और बिना प्री करे तेरा मेंस जिंदगी में कभी भी नहीं हो पाएगा। एंड दैट्स अ ट्रू थिंग, ठीक है। तो यहां पर मेरा समझाने का मकसद सिर्फ एक चीज है कि बेटा अब आपके पास है 13 दिन, गिनती के 13 से 14 दिन, क्योंकि मैं ये मानता हूं और ये जानता भी हूं और आपको ये करना भी पड़ेगा कि एग्जाम से 4 से 5 दिन पहले उसको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि आपका एग्जाम है, ठीक है ना। अगर फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम है तो पिछले 4 दिन आपको वही पढ़ना पड़ेगा और उसके सिवा कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हो आप। इस चीज़ को ध्यान रखना अगर मार्क्स चाहिए तो, क्योंकि माइंड को अलग अलग जगह मत भटकाओ आप, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां ध्यान रखती है वो ये है कि आपने जिन सब्जेक्ट की तैयारी पूरे साल करी है ना, अब आके उन सब्जेक्ट को वापस से तैयारी करने में मत लग जाना, ठीक है। सबसे बड़ी गलती जो यहां बच्चे कर जाते हैं वो ये है कि वो उसी मेंस की तैयारी करते रहते हैं। यानी कि वो आज भी आकर अकाउंट्स को शुरू से शुरू कर रहे हैं, अकाउंट बार 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में भी यही हाल है, वो बिजनेस में भी यही हाल है। और वो कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ रहे हैं, जिनमें से एक सबसे मेजर सब्जेक्ट आता है जो कि है इंग्लिश। जी हाँ, जो कि है इंग्लिश। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरे द्वारा दिए गए हजारों लाखों बच्चों को एक्सपीरियंस के थ्रू ही बता रहा हूं कि आपको इस समय आकर आप सभी को एक सब्जेक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखना है, वो है आपका इंग्लिश। देखो यहां मेरा कहना ये नहीं है कि आप अकाउंट्स, बिजनेस, इको, मैथ्स ये सब पढ़ना छोड़ दो। आपको इन सबको भी एक लिमिट के अंदर बांध देना है। जैसे 1 घंटा, 1.5 घंटा, ठीक है, 2 घंटे, तीनों सब्जेक्ट को मिला के आपने 2 घंटे 2.5 घंटे दे दिए, दैट इज इनफ, ठीक है। थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया, कर लिया, दैट इज इनफ। सिर्फ रिवाइव करने का काम करो, अब शुरू से पढ़ने का काम मत करो, क्योंकि आप उसको ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और अगर आप अभी से इसको शुरू से वापस पढ़ना स्टार्ट करोगे तो एग्जाम में भी यही करोगे। सीधी सी बात है, अकाउंट्स के एग्जाम में भी सबको यही करना है, ठीक है। तो इंग्लिश का जो काम है ना वो बिगड़ जाएगा। और बेटा इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि न सिर्फ आपको इंग्लिश में नंबर दिलाएगा, बाकी सब्जेक्ट्स में भी दिलाएगा। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस स्टडीज, विदाउट प्रॉपर इंग्लिश आप बिजनेस स्टडीज का एग्जाम में नहीं ला सकते हो अच्छे मार्क्स, इस बात का ध्यान रखना। तो आपको यहां से 10 से 15 दिन अपने इंग्लिश को डिवोट करने हैं। अपने प्राइम ऑब्जेक्टिव को इंग्लिश बना लो और बाकी सारे सब्जेक्ट को साइड बाय लाइन ऑब्जेक्टिव बना लो, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन की तैयारी आप आखिरी के 4-5 दिन के अंदर करने वाले हैं तो उसको वहीं रहने दो, ठीक है। बाकी मेन जो सब्जेक्ट्स हैं यानी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इनको रिस्ट्रिक्ट कर लो। अब आपका काम है रिस्ट्रिक्ट करने का। देखो बात क्या होती है, मेरी बात को ध्यान से समझना मुन्ना। मैं या तो तुझे प्यार से पुचकारूं या खींच के रैप्टा दे दूं। बात सिर्फ इतनी है कि तेरे लिए क्या सही है, और तेरे लिए अभी ये सही रहेगा कि तू इंग्लिश को पहले प्राइम मोटिव दे, इंग्लिश को सबसे पहले पकड़ो। इंग्लिश को पढ़ने के लिए बुक्स कौन सी इस्तेमाल करनी है, इस बुक्स को इसी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं होती। बट द बुक विच आई प्रेफर इज गोल्डन, ठीक है। मैं गोल्डन प्रेफर करता हूँ,
ठीक है, और पहले मैंने अपने टाइम में भी करी है, क्योंकि गोल्डन के अंदर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। पिकअप लाइन्स पकड़नी है, ठीक है, फेजेस पकड़ने हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, राइटिंग सेक्शन में कैसे लिखना है, ये सारी की सारी चीज़ें अभी आपको 15 दिन के अंदर पकड़नी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास समय है फाइनल एंडिंग करने का। अब आपके पास उखाड़ने का समय नहीं है, अब आपके पास बंद करने का समय है। तो चीज़ों को बंद करो, क्योंकि अब आके तुम्हारा टाइम है कि अब तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें अब 12th की प्रिपरेशन पे थप्पा लगाना है, ठीक है। तो आज की वीडियो गाइस इसीलिए थी कि आपको ये समझाया जाए कि फरवरी के अंदर आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। अब हमारा मकसद है कि उस पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन में लेके आए। युद्ध से पहले पूरी तैयारी तूने करके रखी, पर युद्ध के दिन अगर तू थक गया तो तेरी पूरी तैयारी खराब हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ समझा रहा हूँ कि अब आपकी तैयारी है प्री क्लियर करने की, यानी इंग्लिश और बाकी साइडलाइन सब्जेक्ट्स को पढ़ने की। बाकी सब्जेक्ट्स को रिस्ट्रिक्टेड टाइम के अंदर पढ़िए और जितना हो सके उसको रिस्ट्रिक्ट करिए, ज़्यादा मत करिए। ज़्यादा करोगे तो इंग्लिश को टाइम नहीं दे पाओगे। इंग्लिश को टाइम देना ज़रूरी है, बाकी साइडलाइन सब्जेक्ट को भी टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी उतना ही वेटेज रखते हैं जितना बाकी सारी चीज़ें रखते हैं, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही गाइस। मेक श्योर कि आप तैयारी को पूरा रखें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर अब तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए, और अगर अब तक हमारी पुस्तकें परचेज नहीं करी हैं तो भाई कर ले, देख अभी भी समझा रहा हूं, कर ले मुन्ना, कर ले मुन्ना, कर ले। क्यों? क्योंकि भैया द बेस्ट सेलर ऑफ अमेज़न बन चुकी है, हमारी गोल्डन गेट फाड़ चुकी है वापस से। मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, दे आर ऑल द बेस्ट सेलर्स, और आप सभी का प्यार हमें बहुत ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि हमारा छोटा पैकेट धमाका अब की बार की 12th में करने वाला है धमाका। तो चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आपसे कल फिर मिलेंगे गाइस, टिल देन।